आज हम लोग सीखते हैं 5 से विभाजित होने का नियम। आओ सिखाते हैं। देखो भाई, 5 से विभाजित होने का नियम ये है कि किसी संख्या को अगर 5 से डिवाइड करना है तो इसका इकाई अंक यानी इसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। इसी बात को अगर दूसरे तरीके से बोलें तो ये कह सकते हैं कि किसी संख्या का अंतिम एक अंक, अंतिम का एक अंक, कोई भी संख्या हो उसका अंतिम अंक 5 से अगर विभाजित है तो संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। 25 में क्या है भाई, 5 की पावर 2, इसका मतलब अंतिम के कितने अंक, 2 अंक। जो भी संख्या उसके अंतिम के 2 अंक अगर 25 से विभाजित हैं तो संख्या पूरी पूरी 25 से विभाजित होगी। 125, 5 की पावर 3, इसका मतलब अंतिम के कितने अंक, 3। किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 125 से डिवाइड है तो संख्या पूरी पूरी 125 से डिवाइड होगी। 5 की पावर n यानी अंतिम n अंक 5 की पावर n से डिवाइड है तो संख्या पूरी पूरी 5 की पावर n से डिवाइड हो जाएगी, है ना भाई। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, 5 के लिए क्या सीखा भाई, 5 के लिए लास्ट का भाई कितना अंक, लास्ट का एक अंक, लास्ट का एक अंक। 25 के लिए क्या सीखा भाई, लास्ट के कितने अंक, लास्ट के 2 अंक, कितने अंक भाई, 2 अंक। 125 के लिए क्या होगा, लास्ट के भाई कितने, 3 अंक, लास्ट के कितने, 3 अंक चेक करना है। 625 के लिए क्या होगा भाई, लास्ट के कितने, 4 अंक, लास्ट के कितने भाई, 4 अंक। 31 25 के लिए भाई कितना होगा, लास्ट के भाई 5 अंक, लास्ट के कितने, 5 अंक। ये कॉन्सेप्ट चलता है। 5 से अंतिम एक अंक, 25 से अंतिम 2, 125 अंतिम 3, 625 अंतिम 4, 31 25 अंतिम 5। अब आओ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 5 से विभाजित है। तो 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक कटना चाहिए। 7 5 से नहीं कटता है, 5 कटता है, 4 नहीं कटता, 1 नहीं कटता। तो आंसर मेरा क्या हो गया भाई, बी मेरा हो गया आंसर। क्लियर हुआ भाई। अगला देखते हैं। 25 से विभाज्य है और x का मान, x का सबसे बड़ा मान। अच्छा 25 के लिए हमें लास्ट के कितने अंक चाहिए, 2 ही चाहिए। तो जो मेरे पूरे पूरे कट रहे हैं तो इसके आगे x है, तो x की जगह पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे बड़ा मान कौन रख सकते हैं, 9, क्योंकि 25 के लिए अंतिम के 2 अंक चाहिए और अंतिम के 2 अंक मेरे 25 हैं। तो x की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसने बोला x का सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान मेरा है 9। ठीक है, यहाँ पे भी 25 से विभाजित है तो x के कितने मान होंगे, अच्छा x बाई के, तो x बाई 25 से डिवाइड है। अब 25 से डिवाइड है तो इसका मान क्या होना चाहिए, 25 या 50 या 75 या 100, 100 में अंतिम के 2 जीरो। तो x बाई के कितने मान मिले भाई हमको, 4 मान। कितने मान मिले, 4। यही हमसे पूछा x बाई के कितने संभावित मान है, तो इसकी 4 वैल्यू निकल के आएगी। बात क्लियर हो गई भाई। अगला देख लो, कह रहा 6 अंकों वाली संख्या 537 x बाई 5 125 से डिवाइड है। ऐसे 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो भाई 125 के अंतिम के कितने अंक लेते हैं भाई हम लोग, अंतिम के लेते हैं 3 अंक, x बाई और 5 125। तो 125 डिवाइड है तो या तो 125 होगी, अगली मिलेगी 250, लेकिन 250 में अंतिम अंक मेरा क्या है, 0, और हमको अंतिम अंक क्या चाहिए, 5, तो ये नहीं होगी। अगला हो जाएगा 375, ये हो जाएगी। अगली हो जाएगी 500, इसमें अंतिम में 0 आ गया, ये भी नहीं लेंगे। अगली आ जाएगी 625, ये लेंगे। अगली आ जाएगी 750, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम में 0 आ गया। अगली लेंगे 875, ये लेंगे। अगली आ जाएगी 1000, उसमें फिर 0 आ जाएगा तो नहीं लेंगे। तो देखो कितने मान मिले ऐसे में, 1 2 3 4, कितने मान मिले हमको भाई, 4 मान मिले हैं ऐसे, 4। 125 से अंतिम के 3 अंक चेक करते हैं ना भाई। ये सेम क्वेश्चन है। फिर आगे सिखाते हैं आपको विभाज्यता का नियम नंबर अगला। ठीक है भाई।